गुड मॉर्निंग और आपको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिलक्षम ब्लॉगिंग चैनल पर। सुबह सुबह नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज है छुट्टी। सुबह जल्दी भी नहीं उठना था और जल्दी जल्दी उठकर कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। मैं कर रही हूँ आराम से घर के काम। और सबसे पहले जो मैं तो उठ गई थी और साथ ही साथ मैंने इधर लगा दी मशीन कपड़े की। यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े और एक तरफ जो है बच्चों के लिए मैंने दूध वगैरह भी गर्म चढ़ा दिया था। और कपड़े पहले तो मेरा कोई धोने का प्लान नहीं था, बट बाद में मैंने सोचा भी चलो धो ही लेते हैं। कुछ जो है लक्षिता भी चादरों पे बहुत ज़्यादा कुछ भी खेर देती है, तो इसीलिए। और त्रिशा ने भी काफ़ी हेल्प करी। त्रिशा ने इस तरफ जो है वो चद्दरें वगैरह है कमरे की वो बदल दी। और काफ़ी सारे जो है त्रिशा ने इधर उधर जो सामान बिखरा हुआ था वो भी उसने सेट कर दिया। रूम भी कितना प्यारा लग रहा है। ये वाली बेडशीट त्रिशा ने बिछा दी है। और भी घर के अंदर जो भी सामान बिखरा होता है, त्रिशा की जिस दिन छुट्टी होती है वो मेरी काफ़ी घर के कामों में हेल्प कर देती है। सारा दीवान है, सोफ़ा है और इवन कि घर के अंदर जो डस्टिंग है वो भी त्रिशा ने ही करी है। और वैसे भी मैं त्रिशा को, ये रही जी लड्डू गोपाल, और त्रिशा को मैं ऐसे नहीं है कि बच्चों को आप, ये भी रूम उसी ने सेट किया है। जो आज छुट्टी है घर का सारा सेटअप उसने करा है। और ये रहे मेरी लक्षिता की यूनिफॉर्म, सॉक्स और शूज़। ये रही बुक्स और नोटबुक, ये मैं लेके आई थी लक्षिता के लिए, क्योंकि उसकी टीचर कह रही थी कि आप उसको अगर सामान नहीं ला कर दोगे तो वो और बच्चों के अंदर जो है अलग ही जो है लगती है। और उसको, ये रही त्रिशा की स्किल वाली बुक, इसकी ये रही जीके की बुक, ये है त्रिशा की अल्फ़ाबेट की बुक इंग्लिश की। सारा का सारा जो है उसको यूनिफॉर्म सामान सब लाके दे दिया। और क्या है ये क्या है? इमली, इमली। ये क्या है? ईख। ईख। मैं पूछ के देखती हूँ। बुक्स बैग में डाल दो। अगर नहीं, क्यों? बस मैं देखूंगी। इमली। लीख नहीं, ईख। ये ईख। इमली। वो है इमली। नहीं वो ईख। नहीं, वो इमली है। हम्म नहीं, ये इमली है। ये ईख है बेटा, ईख। नहीं, इमली। ईख। इमली। ईख। इमली। वो इमली है बेटा, ये ईख है। नहीं, वो इमली नहीं है। तो वो फिर ये इमली है। अच्छा, ये तो आंख है। आगे दिखाना और क्या है तेरी बुक में। बुक में ठीक। ओ, ये कौन है? ये क्या है? कौन है आप बताओ। बाबा जी है। ये बाबा जी है। हम्म। हम्म, ये तो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बाल हैं इनके मुंह पे। इतने दा, बड़े 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 बाल दाढ़ी है, है। दाढ़ी। इधर ही। ये समसा। हम्म ये आलू। तो जी शाम का हो गया है टाइम खाने का। और त्रिशा की रिक्वायरमेंट थी आज की, वो कह रही थी कि मम्मा आप मुझे मूंग मसूर की दाल बना कर देना, क्योंकि काफ़ी टाइम से त्रिशा ने वो दाल नहीं खाई थी। मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे मूंग मसूर की दाल। और मैं हमेशा मूंग मसूर की दाल की कोशिश रहती है कि मैं उसको इस देचकी में बनाऊं, क्योंकि जब ये ओपन में बनती है दाल तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। इसमें सिंपल सी मैं दाल धो के, इसमें हल्दी है, नमक मैं पहले डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो है इसमें देसी घी भी मैं डालती हूँ, जिससे कि और थोड़ा सा लहसुन इसके अंदर 1-2 कली
फलियां कूट कर डाल देती हूँ और इसको उबाल आने तक छन्नी से ढक देती हूँ। फिर ये कुछ देर उबलती है, उसके बाद में इसको लो फ्लेम पर करके और मैं इसको प्लेट से ढक देती हूँ। फिर ये बनती रहती हैं। और साथ ही मैंने साबूदाना जो है शाम को भिगो कर रख दिया था त्रिशा और लक्षिता के लिए कि साबूदाना जो है इसकी कुछ मैं अपने लिए बना लूँगी नमकीन खिचड़ी, और बच्चों के लिए बनानी थी मैंने साबूदाना की खीर। त्रिशा को हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो वह साबूदाना की खीर खा ही लेती है, और भिगो कर रख दी तो इसीलिए ये इतनी क्रीमी खीर बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खीर बनी थी। और इसमें लॉट्स ऑफ जो है कैल्शियम होता है, तो ये बच्चों को खिलानी चाहिए। बट इसकी क्वांटिटी है वो इसको ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी छोटे बच्चों को हो सकती है, क्योंकि लक्ष्य के भी हो गया था ऐसे। सो इन चीज़ों का भी जो है हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। साबूदाना की खीर बनाई और मैंने त्रिशा को भी खिलाई, लक्ष्य को भी। लक्ष्य को तो मैंने थोड़ी सी खिलाई थी, बट त्रिशा की तो मोस्ट ऑफ फेवरेट है, तो त्रिशा ने खा ली। और इधर बन गई है जी दाल, एकदम रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कर ली साथ ही साथ तड़के की तैयारी। और तड़के में क्योंकि जो है कुछ दाल तो मैंने निकाल ली है फिक्की दाल विदाउट इसके तड़के के, क्योंकि त्रिशा को थोड़ा सा घी डालकर ये बहुत पसंद है। और तड़के में मैंने आज टमाटर नहीं डाला है, और मेरे पास जो है मसाला जो है सामान है वो भी बड़ा है, बट मैंने हरा धनिया और सूखा धनिया वगैरह वो भी नहीं है। आज बिल्कुल ही सिंपल सी दाल बन रही है, ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डलेगा प्याज, हल्की सी लाल मिर्च, और थोड़ी सी मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। टमाटर इसलिए नहीं डाले क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है भी हम रात की बची हुई दाल सुबह भी ले लेते हैं, बट गर्मियों में अगर फ्रिज में रख दिया और फ्रिज से निकाल के जब हम खाते हैं दाल थोड़े टाइम बाद, तो वो खट्टी होने का डर रहता है। इसलिए गर्मियों में मैं जो है टमाटर जो है दाल में जब तड़का लगाती हूँ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ये जो घी था मैंने कल रात को इसको उबाल कर रख दिया था, क्योंकि ये जो घी अगर एक बार में नहीं बनता है तो घी को अच्छे से मलाई जो है वो त्रिशा ने सेट कर दी थी। बट बाद में इसको जब मैंने इसको गर्म कर लिया था, उसमें फिर मैंने इसमें पानी डाल कर रख दिया था फ्रिज में। जब ये गाढ़ा हो गया तो बाद में इसको मैंने अच्छे से दोबारा दूसरी टोपी में चढ़ा दिया था, जिससे कि ये अच्छे से तैयार हो गया। और ये देखो अच्छे से उबलने के बाद इसका कलर भी, क्योंकि गाय का दूध होता है तो इसका जो है घी भी बहुत अच्छा बनता है। और सुबह के लिए मटर भी मैंने निकाल के छोड़ दिए थे, वैसे त्रिशा ने निकाल के छोड़े थे मटर, तो वैसे छोटे मोटे काम होते हैं मैं उसको देती रहती हूँ और वो कर भी देती हैं। सो घर का ये जो डब्बा है वो है 1 किलो का डब्बा है, और 1 किलो से मेरा ये वो समझ लो 2.5 इंच जो है डब्बा इसमें कम रह। सो ये था आज का ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना